आज की मॉडर्न दुनिया में हमारे पास लेजर गाइडेड मिसाइलें हैं जो हजारों किलोमीटर दूर भी अपने दुश्मन को ढूंढ कर मार सकती हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि महाभारत काल में एक योद्धा ऐसा था जिसके पास आज की टेक्नोलॉजी से भी ज्यादा खतरनाक टारगेटिंग सिस्टम था। एक ऐसा योद्धा जो चाहता तो कुरुक्षेत्र का 18 दिन चलने वाला महायुद्ध सिर्फ और सिर्फ 1 सेकंड में खत्म कर सकता था। न अर्जुन की जरूरत पड़ती, न कर्ण की। आज किस्सा ए कहानी में हम रेवाड़ी से थोड़ा आगे बढ़ेंगे, उस देवता की ओर जिन्हें दुनिया आज खाटू श्याम के नाम से पूछती है। लेकिन इतिहास उन्हें एक और नाम से जानता था, महाबली बर्बरीक। हमारे पिछले वीडियो में हमने देखा कि कैसे भगवान बलराम रेवाड़ी के दामाद बने। रेवाड़ी जो आज भी राजस्थान के खाटू श्याम जी जाने वाले लाखों भक्तों का मुख्य पड़ाव है। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि जिस खाटू श्याम के दर्शन के लिए वो जा रहे हैं, वो असल में भीम के पोते और घटोत्कच के पुत्र बर्बरीक हैं। एक ऐसा योद्धा जिसे भगवान कृष्ण ने युद्ध लड़ने से ही रोक दिया। आखिर क्यों? क्या कृष्ण बर्बरीक से डर गए थे? बर्बरीक के पास केवल 3 बाण थे। जी हाँ, सिर्फ 3। लेकिन ये साधारण बाण नहीं थे। इन्हें आप महाभारत का स्मार्ट वेपन कह सकते हैं। पहला बाण केवल निशानी लगाता था, जिसे बचाना है उस पर एक निशान। दूसरा बाण जिसे मारना है उसे लॉक कर देता था। और तीसरा बाण वो सिर्फ संहार करता था। बर्बरीक ने अपनी मां को वचन दिया था कि वो युद्ध में हारे हुए पक्ष का साथ देंगे, और यही वो बात थी जिसने भगवान कृष्ण को चिंता में डाल दिया। कृष्ण जानते थे कि अगर बर्बरीक कौरवों की तरफ से लड़े तो पांडव कुछ ही पलों में खत्म हो जाएंगे, और अगर पांडवों की तरफ आए तो कौरव खत्म हो जाएंगे। लेकिन ट्विस्ट ये था, जैसे ही एक पक्ष हारने लगेगा, बर्बरीक अपने वचन के अनुसार हारे हुए पक्ष की तरफ चले जाएंगे। यानी वो एक पेंडुलम की तरह दोनों तरफ से लड़ते रहेंगे जब तक कि इस धरती पर उनके अलावा कोई और जिंदा न बचे। यह एक इन्फिनिट लूप ऑफ डिस्ट्रक्शन था। इस विनाश को रोकने के लिए भगवान कृष्ण ने एक ब्राह्मण का भेष धरा और बर्बरीक की परीक्षा ली। कृष्ण ने बर्बरीक को चुनौती दी, अगर तुम इतने ही शक्तिशाली हो तो इस पीपल के पेड़ के सारे पत्तों को एक ही बाण से भेद कर दिखाओ। बर्बरीक ने बाण चलाया। बाण ने पलक झपकते ही सारे पत्तों को भेद दिया, और फिर वो बाण आकर कृष्ण के पैरों के पास रुक गया। क्यों? क्योंकि कृष्ण ने चालाकी से एक पत्ता अपने पैर के नीचे छुपा लिया था। बाण पैर को भेदना चाहता था क्योंकि उसका टारगेट अभी पूरा नहीं हुआ था। ये देख कृष्ण समझ गए कि इस योद्धा को युद्ध भूमि में उतरने दिया गया तो सर्वनाश तय है। धर्म की रक्षा के लिए कृष्ण ने दान में बर्बरीक का शीश मांग लिया। सोचिए उस योद्धा की भक्ति। उसने एक पल भी नहीं लगाया और अपनी तलवार से अपना शीश काटकर कृष्ण के चरणों में रख दिया। लेकिन उसकी एक आखिरी इच्छा थी, मैं यह महाभारत का युद्ध देखना चाहता हूं। तब कृष्ण ने उनके कटे हुए शीश को एक ऊंची पहाड़ी पर स्थापित किया, जहां से उन्होंने पूरा युद्ध देखा। युद्ध खत्म होने के बाद जब पांडव लड़ रहे थे कि युद्ध किसने जिताया, तो बर्बरीक के शीश ने ही सच बताया था। उन्होंने कहा, मुझे न अर्जुन का गांडीव दिखा, न भीम की गदा। मुझे तो सिर्फ 2 चीजें दिखीं, कृष्ण का सुदर्शन चक्र जो शत्रुओं को मार रहा था, और द्रौपदी जो महाकाली बनकर रक्त पी रही थी। बर्बरीक के इस बलिदान से प्रसन्न होकर कृष्ण ने उन्हें अपना नाम दिया, श्याम, और वरदान दिया कि कलयुग में तुम मेरे नाम से पूजे जाओगे, तुम हारे का सहारा बनोगे। तो दोस्तों, अगली बार जब आप रेवाड़ी से होते हुए खाटू जाएं, तो याद रखिएगा, आप उस योद्धा से मिलने जा रहे हैं जिसने दुनिया का सबसे बड़ा बलिदान दिया था। क्या आपको लगता है कि अगर बर्बरीक युद्ध लड़ते तो महाभारत का इतिहास कुछ और होता? नीचे कमेंट्स में बताएं। जय श्री श्याम।